बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अब्बास कैसर आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा जनरल नॉलेज लेक्चर नंबर 25 है, जिसका टॉपिक है डिफरेंट यूएन एजेंसीज़ एब्रीविएशन। यूएन एजेंसीज़ के एब्रीविएशन आपसे शेयर किए जा रहे हैं जो जस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ILO। नेक्स्ट है WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हाउस ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट है IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मास्टर फ्रेंच, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फिनेंस, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है IDA stands for International Association Development, International Associate Development, Information Association Department, none of the above। तो correct है International Association Development IDA। Next है ITU stands for इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनिट, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट। तो करेक्ट है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। UPU स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड प्रोजेक्ट यूनिट, यूनाइटेड पीपल यूनिट, यूनिवर्सल पीपल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो करेक्ट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU। नेक्स्ट है FAO स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन, फोरकास्टिंग एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है IBRD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल बेस फॉर रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।